नीट केस को लेकर सीबीआई अब एक्शन में है। सीबीआई के एक्शन का नतीजा यह है कि एसआईटी की टीम और वो तमाम अधिकारी जिन्होंने इस केस को एक हद तक जांच पड़ताल की राह में आगे बढ़ाया और जिन जिन लोगों से पूछताछ की गई, वो सब एक केस डायरी में मेंशन होता है और वो केस डायरी अब देना होगा सीबीआई को। सीबीआई के पास ये केस डायरी मौजूद है, डिजिटल एविडेंस मौजूद है। डिजिटल एविडेंस पे अभी क्या क्या है वो सुन लीजिए जरा। वो सारे सीसीटीवी फुटेज जिसको लेकर कुछ हद तक गुमराह भी करने की कोशिश की गई कि 17 घंटे का फुटेज नहीं है, लेकिन फिर एक दिन खुद पुलिसकर्मियों ने ही कुछ पार्ट रिलीज कर दिया कि नहीं सीसीटीवी फुटेज है, हॉस्टल का सीसीटीवी फुटेज जब पीड़िता को उठाकर हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। ये सारे सीसीटीवी फुटेज प्रोवाइड किए जाएंगे सीबीआई की टीम को। इसके अलावा पीड़िता का वो मोबाइल जिससे कि एसआईटी की टीम बार बार ये सर्च कर रही थी कि पीड़िता अपने मोबाइल में क्या सर्च करती है, पीड़िता के मोबाइल से वो लोकेशन पता करने की कोशिश करती थी कि वो कहां कहां जाती थी, उसका मूवमेंट क्या है, वो किन लोगों से बात करती थी। अब इस केस में इस डिजिटल एविडेंस का इस्तेमाल सीबीआई की टीम करने वाली है। इसके अलावा पीड़िता के बारे में यह दावा किया जाता है कि एक डायरी लिखा करती थी वो। उस डायरी में बहुत सारी बातें हैं। हालांकि जब पीड़िता के परिवार के लोगों ने उस डायरी को लेना चाहा, देखना चाहा, तो कहा गया कि हम आपको इसकी कॉपी दे सकते हैं लेकिन ओरिजिनल नहीं देंगे किसी भी सूरत में। तो अब ये जो डायरी है, केस डायरी नहीं, पीड़िता की डायरी, वो डायरी भी सीबीआई को सौंप दी गई है। ये सारे एविडेंस जो है, जो अभी तक मौजूद है, उन सभी को और कहां कहां एसआईटी की टीम गई है, क्या क्या पूछताछ की है, उन सारी चीजों को देखने के बाद सीबीआई एक अपना अलग एंगल तैयार कर सकती है या इस एंगल से वो आगे भी बढ़ सकती है। वैसे आप समझ सकते हैं कि देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी है, मतलब जिसपे हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं इस लिहाज से कि शायद वो कुछ बेहतर कर दे इस जांच प्रक्रिया में। तो वो एसआईटी के सारे पॉइंट्स सुनने के बाद वो अपना एक मैप तैयार कर सकती है कि वो किस दिशा में जांच को आगे बढ़ाए। और उसके बाद मैं आपके सामने सीबीआई के एंगल से बार बार ये दोहरा रही हूं कि सबसे पहले इंतजार करते हैं कि सीबीआई किससे पूछताछ करती है अपनी टीम में, क्योंकि सबसे ज्यादा लापरवाही की बातें कहां से सामने आई कि सबसे ज्यादा एसएचओ ने लापरवाही की, वो रोशनी कुमारी जिसको सस्पेंड किया गया। क्या सीबीआई उससे पूछताछ करती है? क्या वो क्लिनिक जहां पे सहजानंद का वो क्लिनिक जहां पीड़िता को सबसे पहले ले जाया गया, या फिर उसके बाद डॉक्टर सतीश जिसकी लापरवाही के हजार किस्से हैं, या एम्स के रिपोर्ट का इंतजार अभी भी सबको है? क्या एम्स की रिपोर्ट आ जाने से भी बहुत हद तक तस्वीरें साफ हो जाएगी? एफएसएल की वो रिपोर्ट जिसमें यह पता चला कि पीड़िता के कपड़े पर 18 से 21 साल के उम्र के कुछ लड़कों के स्पर्म थे, कुछ के थे, एक का था, यह भी बहुत क्लियर नहीं है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का ही इंतजार करने पे। तो ये सारे एविडेंस तो अभी तक है सीबीआई के पास, ये सब कुछ वो जानती है। एम्स का एक रिपोर्ट नहीं आया है जिसके लिए बहुत इंतजार हमने कर लिया और अभी भी हम कर रहे हैं। तो इन सारे एविडेंस के आधार पर सीबीआई का अगला मूवमेंट क्या होता है, उस पर हम सभी की निगाहें बनी हुई है कि सीबीआई अगला स्टेप क्या लेने जा रही है इस पूरे केस में। तो इंतजार कीजिए और सवाल उठाइए, सवाल पूछिए, जब तक कि हम सभी को उन तमाम पटना में रहने वाली बच्चियों को इंसाफ नहीं मिल जाता है, क्योंकि ये एक पीड़ित की लड़ाई नहीं है बल्कि हजारों बच्चियों की लड़ाई है। अगर इस मामले में इंसाफ नहीं मिलता है तो पटना में पढ़ने वाली बच्चियां या तो अभी से भी घर लौट जाएंगी, हजारों तो लौट चुकी हैं, या फिर वापस वो आएंगे नहीं। तो ये लड़ाई हम उनके लिए लड़ रहे हैं।